जय हिंद। आज हम बतावेंगे कि हमारे सैनिक 120 सैनिक किस तरह से पाकिस्तान को छक्के छुड़ा देते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय पाकिस्तान भारत का बंटवारा भी हुआ था। जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान दो गो था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो एक बार 1970 में जब इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री का तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हार जाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान वाले शेख मुजीब रहमान जीत जाते हैं। शेख हसीना पिताजी होते हैं। जीतेगा वह तो शपथ लेने के लिए तो राजधानी में जाएंगे। तो राजधानी था पश्चिमी पाकिस्तान में। तो पश्चिमी पाकिस्तान जब गए, पहले तो उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। गए तो शपथ लेने नहीं दिए, गिरफ्तार कर लिया। तो शेख मुजीब रहमान बोला, तुम हमें शपथ ही नहीं दे रहे हो, तो हमें समझता नहीं हो। पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को कुछ समझता नहीं था। बोलता था तो बंगाली हो, तुम नीच हो, हम ऊँच हैं, तुम बंगाली मुसलमान हो। शेख मुजीब रहमान बोला, तुम हमको कुछ समझता नहीं हो, हम अलग देश बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। मुक्ति वाहिनी नाम का एक गुट तैयार हो गया, जो शेख हसीना का पिताजी को, शेख मुजीब रहमान को सहयोग देने लगा। तो 7 मई 1971 को भाषण देते हैं शेख मुजीब रहमान अलग देश बनाने का। उसके बाद 25 मई 1971 को पाकिस्तानी सेना आते हैं, इनको गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में बंद कर देते हैं। तो शेख मुजीब रहमान के समर्थन में मुक्ति वाहिनी आंदोलन कर देते हैं। तो आंदोलन को शांत करने के लिए पाकिस्तान सेना भेजा। सेना तो सीधा तो आ नहीं सकता था, भारत दिया तो समुद्र के रास्ते गया। तो इतना अत्याचार किया पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को, करीब 30 लाख को पूर्वी पाकिस्तान को मार दिया। तो अप्रैल में लगभग 10-20 लाख भेड़िया ये बांग्लादेशी भाग के भारत में आ गया। तो उस समय इंदिरा गांधी से पहली बार बहुत बड़ा गलती हुआ। जो लोग भाग के आ रहे थे वो राक्षस ही है, तो इंसान है ही नहीं है बांग्लादेशी। उसे मार उसी समय बॉर्डर के पास ही उसे ख़त्म कर देना था, गोली मार देना था। जितना भी आया था 10-20 हज़ार सबको, और मारने देता, दोनों को आपस में लड़ने देता, बांग्लादेश और पाकिस्तान को जितना मरकट करता। लेकिन ये बोला नहीं,
क्योंकि इंदिरा गांधी का मुसलमानों से पाकिस्तानों से बहुत लगाव था। बोला नहीं नहीं, इसे हमें बचाएंगे, ये इंसान है मानो कि इंसान रहता था। बताओ। तब मानी साहब को बुलाया, बोला चढ़ाई करो पूरी पाकिस्तान पर। तो मानी साहब बोले नहीं, हम चढ़ाई करेंगे, हम लड़ाई भी नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी बोला हम आपका ऑर्डर दे रहे हैं, आप बोल रहे नहीं। तो माने साहब बोलता है नहीं अभी लड़ सकते, क्योंकि सर पे बारिश है। वो उदाहरण देके समझाया कि जब सिकंदर भी आया था सेल्यूकस लड़ने के लिए, चंद्रगुप्त लड़ने के लिए आया था, तो यही बारिश में फंस गया था, उसका हार हो गया था। तो अभी लड़ाई करेंगे तो बारिश हो जाएगा, बारिश में हम फंस जाएंगे, तो ठंडी के दिन में हम लड़ाई करेंगे। तो जब तक एक काम करिए, ये सब तो मुक्ति वाहिनी जो सेना है उसे हथियार दीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, और इधर सेना को ट्रेनिंग वगैरह इधर देते रहिए। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं दे रहा था तो पूरा सेना इधर ही था, उधर नहीं तो सेना था पश्चिम बॉर्डर पर पश्चिमी पाकिस्तान देने। पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर अधिक कर देता है चढ़ाई। श्रीनगर पठानकोट चढ़ाई कर देता है। उसी के बीच पाकिस्तान को एक खबर मिलता है कि राजस्थान का जैसलमेर जीरा में लौंगी नाम का एक जगह है, तो वहाँ मात्र 120 सैनिक है। उसे हम पाकिस्तान सोचा कि उसे हम मार देंगे तो रातों रात हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। 6,000 टैंक 600 टैंक 6,000 से ज़्यादा सैनिक चढ़ाई कर दिया। तो उस समय ड्यूटी था कुलदीप सिंह चैनपुरी का। कुलदीप सिंह चैनपुरी से कहा गया कि जब भारी सेना से आ रहा है, आप मात्र 120 सैनिक हैं, आप पीछे हट जाइए। तो सरदार जी कहाँ पीछे हटेंगे, वो तो खुद 1.25 लाख से एक व्यक्ति को लड़ाते हैं। बुलाने दो, देख लेंगे। कुलदीप सिंह के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2-3 गो माइंस था टैंक उड़ाने वाला, एगो जीप पर जो लगा रहता है तोप टैंक उड़ाने वाला, वो था, छोटा मोटा हथियार था। तो क्या किए कुलदीप सिंह, वही रेगिस्तान में 3 माइंस लगा देते हैं आगे, सबसे आगे, और बाकी खाने वाले टिफिन जो होता है उसको बिछा देते हैं। जब पाकिस्तानी आता है उसका एक टैंक उड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा टैंक उड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, उसका फिर तीसरा टैंक उड़ जाता है। तो पाकिस्तानी घबरा जाता है, बोलता है पाकिस्तानी अरे अरे यहाँ पापा तो भारत पापा माइंस बिछा कर रखा है, हम लोग को उड़ा देगा, हम लोग तो मारे चले जाएंगे। इंजीनियर को बोलाओ, इंजीनियर को पहले माइंस निकालो, माइंस निकालो। इंजीनियर लोग आया माइंस निकालने के लिए। माइंस निकालते निकालते उसको खोजते 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 3-4 बज जाता है रात। तो रात भर माइंस निकालते निकालते उसको
तब समझ में आता कि भारतीय हमें बुड़बक बना दिया है, ये तो टिफिन गड़ दिया है खाने वाला। बोलता है ये तो टिफिन है, हमें तो बहुत धोखा खा गया। जब वो समझ में आया कि हमें बुड़बक बनाया, तब बोलता चाहे 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 कर चाहे करें। जब तक कुलदीप सिंह को मौका मिल गया, ये किया रेत में गड्ढा कर करके 2-3 किलोमीटर में 120 सैनिक था, सबको चितरा दिए 2 किलोमीटर में। जब वो चाहे किया तो कुलदीप से चारों पट्टी से मारने लगे, गोली फायरिंग करने लगे। तो पाकिस्तानिया बोलता है साला कि भारतीय तो हमें इतना चारों पट्टी से कैसे मार रहा है, खबर मिला है 120 सैनिक है, चारों पट्टी गोली चला रहा है, चारों पट्टी से मार रहा है। हमको गलत खबर मिल गया है, 120 व्यक्ति थोड़ा ऐसे चारों पट्टी से गोली चलाएगा, चारों पट्टी से मारेगा, गलत खबर मिल गया है। जब तक भोर हो गया, उस समय वायुसेना रात में नहीं लड़ सकता था, उसका जहाज था जो रात में नहीं उड़ता था। तो भोर हो गया तो वायुसेना आया, उसके एकदम लाहौर तक मार के गिरा के कब्जा कर लिया। उसके बाद बोला अब तो पश्चिमी पाकिस्तान को निपटा देते हैं, दिए हैं, चलो पूर्वी पाकिस्तान को निपटा देते हैं। पहले पूर्वी पाकिस्तान पर जहाज से 2-3 गो सैनिक का पुतला गिरा दिया। तो एक BBC समाचार में छाप दिया कि पूर्वी पाकिस्तान पर भारतीयों ने 5000 से ज़्यादा सैनिक उतार दिए हैं। ऐसा हल्ला हो गया तो आप पाकिस्तान को हालत ख़राब हो गया। तो सैनिक बोला अब इसको हालत ख़राब है, चाहे अब इसको आर पार कर देते हैं। तो जहाँ ही कर दिया खुल के पूर्वी पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान तो हालत ख़राब हो गया। वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो भी इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान देखता कि अब जितना मुश्किल है, तब दौड़े दौड़े जाता है अमेरिका के पास। बोलता है आपका हम रखेल हैं, आपका फर्ज है, बनता है हमें रक्षा करना। अमेरिका बोलता है सर ठीक ठीक, चलो चलो मैं इसका कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। अमेरिका इस मुद्दे को लेके चल जाता है यूएनओ में। यूएनओ में जाता तो यूएनओ में अमेरिका बोलता है भारत पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत अन्याय कर रहा है, मार रहा है। तो उसके बाद रूस वीटो लगा देता है। रूस बोलता है कोई अन्याय नहीं कर रहा है, जो भारत कर रहा है पूर्वी पाकिस्तान पर बिल्कुल सही कर रहा है। और राक्षस लोग हैं, भेड़िया हैं, भेड़िया को बिना मारे डंगेरा सही कर रहा है। फिर पाकिस्तानियों को निराशा हाथ लगता है। हमारे यहाँ एक जहाज था, उसमें लड़ रहा था विक्रांता नाम के। तो उसको ये समझ में फिर लगा कि विक्रांता इसका जहाज है, उसको मार गिराएंगे तो हमको जितने कुछ आशा रहेगा। फिर दौड़े दौड़े जाता है अमेरिका के पास, बोलता है उसका एक विक्रांता नाम का जहाज है, वो बहुत हमको तबाही कर रहा है, इसका कोई उपाय निकालिए आप। तो अमेरिका PNS काजी नाम का एक हथियार देता है पाकिस्तान को। तो PNS काजी
मारने के लिए लाता है। तो भारतीयों को फिर पता चल जाता है कि PNS गाजी पाकिस्तान से चल दिया है, पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान विक्रांता को मारने के लिए। तो PNS गाजी बहुत बड़ा हथियार था, उसे मारने के लिए NS राजपूत को ही मार सकता था। NS राजपूत नाम का जो हथियार था वो खराब हो गया था, उसका रिपेयरिंग चल रहा था विशाखापट्टनम में। तो जब तक क्या कि इन लोग विक्रांता को छिपा दिए, आप बोले ऐसा काम करो PNS गाजी इधर ही बुला लिया जाए विशाखापट्टनम में। बोला वो क्या इतना बुड़बक है, हम बुलावेंगे वो आ जाएगा? उतना बुड़बक है कि आओ NS राजपूत हमें मार दो, तो बुलावेंगे तो कहीं नहीं आएगा। तो विक्रांता का जितना सैनिक था उसको बोला आप फ़ोन कीजिए घर कि हम छुट्टी में आ रहे हैं, अभी विक्रांता जा रहा है विशाखापट्टनम में रहेगा 10 बजे। विशाखापट्टनम में मछुआरा जो सब हटा दिया गया, बोला यहाँ हटो, यहाँ बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। और वहाँ बहुत बड़ा जहाज था, तो वहाँ खाने पीने का सामान खरीदने लगा, चावल दाल सब्जी पूरा खरीदने लगा। पूरा सब भारत में हल्ला हो गया कि वहाँ बहुत सभी बिक रहा है, बहुत अथी आ रहा है खाने पीने वाला सामान। विक्रांता गया हुआ है विशाखापट्टनम। तब यहाँ जासूस था उसका पाकिस्तान का, वो बोल देता कि वहाँ विक्रांता तो पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के पास है ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के पास। तब पाकिस्तान PNS गाजी को रूट मोड़ देता है विशाखापट्टनम के ओर। अब विशाखापट्टनम में PNS गाजी आता है तो NS राजपूत उसे मार गिराता है। तो अमेरिका को बहुत दिक्कत लग जाता है, बोलता हमारा हथियार को कोई नहीं मार सकता था, हमारा हथियार कैसे मार दिया, और वो भी खराब हथियार से उसका हथियार PNS गाजी को मार दिया। तो अमेरिका बौखला के वो 7वां बेड़ा भेज दिया भारत को मारने के लिए। तो इंदिरा गांधी का हाथ पर फूलने लगा। तो इंदिरा गांधी रूस को फ़ोन करते हैं कि अमेरिका हमें मारने के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया है। तो रूस बोलता क्यों चिंता कर रहे हैं, अरे उसके पास 7वां बेड़ा है तो हमारे पास 40वां बेड़ा है। साथ में उसका भी नाम भूल रहा हूँ, ब्रिटेन का बेड़ी, हाँ अमेरिका थी, ब्रिटेन भी अपना बेड़ा भेज दिया था। तो अमेरिका दूर था, रूस नज़दीक में था। तो रूस पहले पहुँच गया, यहाँ पहुँच के अपना 40वां बेड़ा को समुद्र के नीचे नहीं डुबाया, ऊपर ही रखा कि जमा सैटेलाइट में वो देख सकते हैं, अमेरिका देखे। तो अमेरिका देखा कि यहाँ रूस का 40वां बेड़ा आ गया है। तो अमेरिका धमकी देता है कि हट जाओ, मेरे पास परमाणु बम है, मैं परमाणु बम लेके आया हूँ। तो रूस बोलता है तुम परमाणु बम लेके आए हो तो हम क्या यहाँ खाली हाथ ले आए हैं, हम भी वहाँ चले थे, 300 तो हम गिनती किए हैं, बाकी कितना हम
लोड कर लिए, हमें खुद भी मालूम है कितना परमाणु बम लोड करके लाया हूँ। तो अंग्रेज बोलता है ब्रिटेन वाला अमेरिका को, अब बुड़बक देखो वहाँ 40वां बेड़ा है, उसके पास परमाणु बम सब लेके आया है, मार देगा, चल 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 घूम 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 घूम। तो ब्रिटेन और अमेरिका रास्ते से घूम जाता है। तो इसका बिल्कुल निराश हो जाता है पाकिस्तान। तब जाकर हार पार के करीब 90,000 1,00,000 सैनिक समझ लो, 1,00,000 सैनिक 90,000 ज़्यादा 93,000 के आसपास था। 1,00,000 लगभग 1,00,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है भारतीयों को। उस समय भी इंदिरा गांधी दोबारा गलती फिर किया। इंदिरा गांधी को सैनिकों को मार देना चाहिए था। 1,00,000 सैनिक पाकिस्तानी जो गिरफ्तार किया था उसे मार के कब्जा कर लेना था बांग्लादेश को, लेकिन बोला नहीं है, ये तो इंसान है, इसे अलग देश बना देते हैं। तो उतना पैसा भी खर्चा हुआ, हमारा सेना भी कुछ शहीद हो गए, और पैसा कोई सब खर्चा हुआ हमारा, मज़ा मार लिया बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या ज़रूरत है बांग्लादेश बनाने का? जीते हम, लड़े हम, जीते हम, पैसा खर्चा हुआ हमारा, तो उसको हम भारत में मिलाना था कि तब उसको अलग काहे देश बनाया, क्या ज़रूरत था हैं? तो उस समय बहुत बड़ा गलती हो गया, इसको जब इंदिरा गांधी भारत में नहीं मिलाया, क्योंकि वो भेड़िया और राक्षस कभी सुधारने वाला ही नहीं है। उसको इंसान बोलना ही मूर्खता है। अगर उस समय मिला लिया जाता भारत में, तो आज दीपक दास को जो जलाया गया वो नहीं जलाया जाता, दीपक दास का जान बच जाता। तत्ता प्लस के समय कितना हिंदुओं को जान गया, बहुत से हिंदू का जान बच जाता। और पहले ही जब उन लोग मार रहा था पाकिस्तानी, तो उन लोग को आपस में लड़ने देता, उस समय आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही मर जाता। तेरे में बचा था वो सबको मार कब्जा कर लेना था। ये इंसान है, इसे अलग देश दो, बना दो। यहाँ अभी शेख हसीना है, शेख हसीना माने बनवो करेगा प्रधानमंत्री, तो यही भेड़िए का बनेगा, ये तो अच्छा का ही बनेगा, इंसान का थोड़ा हो जाएगा फिर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री बनेगा शेख हसीना, तब इंसान से राक्षस से इंसान बन जाएगा, फिर राक्षस ही रहेगा।